था ना। नीव एकेडमी है, उसमें मैसेज कर दीजिए। नीव एकेडमी है, उसमें मैसेज कर दीजिए। हाँ, क्या आया नीव एकेडमी में? देखो यार, फोर्स, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई देखो। मेरे पास में ये पूछा गया है, के की वैल्यू पूछी गई है बेसिकली। मैं अभी बताता। देखिए, फोर्स की वैल्यू क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ का तो मेरे को डायमेंशन पता है यश। एफ का डायमेंशन कितना होता है बेटा? MLT-2। MLT-2। ठीक है। अच्छा, तो के का डायमेंशन क्या होगा? पहले तो लिख लीजिए के कितना होगा। एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। तो के का डायमेंशन इज, एफ का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन, Q1 का डायमेंशन, Q2 का डायमेंशन। तो एफ का वैल्यू यश बताओ बेटा, क्या क्या डालना है यहाँ पे? एफ का वैल्यू MLT-2 और इसका नेक्स्ट वाले का, L स्क्वायर। इसका कितना? L स्क्वायर। एल स्क्वायर। नीचे कितना? I स्क्वायर आई स्क्वायर T स्क्वायर। टी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल कितना आ जाएगा? और ML क्यूब ML³ I T -2 T-4। 4। ये आया क्या? यस सर। बाकी जनता का? सबका ये आ गया? अच्छा, ये के का डायमेंशन है। ये हमारे पास क्या दिया था? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई के। तो एप्सिलॉन का डायमेंशन है 1/के का डायमेंशन। ये जो 4 पाई है, ये गायब हो जाएगा। 4 पाई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 4 पाई एक कांस्टेंट नंबर है। 4 पाई कांस्टेंट नंबर है, तो अपन उसको छेड़ते नहीं है। तो इसको अगर नहीं छेड़ेंगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो ये हो जाएगा ML³ I-T-4। तो बताओ बेटा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? इसका आंसर बताएगा गीत। गीत बताओ बेटा, क्या आंसर आया? M-1 L-3 I2 T4। I2T+4। ठीक है, सबका आया ये? सबका मैच किया? सभी का मैच कर गया? अच्छा, फिर लास्ट देखिए, ये हमने फिर एक और अपने को क्वेश्चन था, क्या था?
इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन। तो हमें एप्सिलॉन का डायमेंशन आ गया अभी जस्ट थोड़े देर ये वाले प्रॉब्लम में हमें एप्सिलॉन का डायमेंशन आ गया। आपसे पूछा है व्हाट इज एप्सिलॉन म्यू नॉट का डायमेंशन। बेटा बस ये खत्म ही कर रहा हूं, जो नए बच्चे हैं ना बस वेट करो, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। सो यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई थी म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन। तो क्या बनेगा, जब मल्टीप्लाई किया अपन ने इसको तो ये बनेगा एल स्क्वायर सॉरी एल माइनस 2 प्लस टी। तो रूट अंडर इसका क्या बनेगा, रूट अंडर एल माइनस 2 टी प्लस 2, दिस इज एल माइनस 1 टी 1। अच्छा आपसे एग्जाम में ये पूछता इसका डायमेंशन कितना होगा। जो नए बच्चे ज्वाइन किए जस्ट अपन नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वेट करो। इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ जरा। सही से बताओ। यस ये किसके बराबर है खुशी, ये डायमेंशन किसके बराबर है बेटा, The velocity. वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी। रियल सेंस में आपको लाइट पता है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यही चीज होती है। जो लाइट की वैल्यू आती है ना कि 3 into 10 to the power 8 वो इस फॉर्मूले से आता है। छापो यहां तक। सबने छाप लिया, ओके। अब नया सेक्शन, अब नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। नया सेक्शन ये सभी को समझ में आएगा। हेडिंग है एरर एनालिसिस, हेडिंग डालिए एरर एनालिसिस। ये यूनिट डायमेंशन कंप्लीट। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद में पता चलेंगी, ठीक है। जो आप पूरे थ्रू आउट फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो कई सारी चीजें हैं वो आपको लेटेस्ट स्टेज में पता चल जाएंगी। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी हुए कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालिए एरर एनालिसिस। क्या हेडिंग है, हेडिंग है एरर एनालिसिस। हेडिंग है एरर एनालिसिस। अब एरर क्या होता है, क्यों होता है, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने एग्जाम सॉरी स्कूल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।
स्कूल्स में टाइट्रेशन ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है क्या आपने? स्कूल्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए आपने? टाइट्रेशन, कुछ करंट, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? किए हैं, वेरी गुड। सबने कर रखे। तो देखिए बेटा क्या होता है, कोई भी एरर एनालिसिस एंड मेजरमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने देखो, जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है उसको तो ऑब्वियस है ये सब चीजें नहीं पता होंगी, बट जिस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है वो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि देयर इज ऑलवेज एन एरर एसोसिएटेड, एरर इज ऑलवेज associated in measurement, हमेशा और हमेशा। अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये स्केल दिया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और लेट से आप ऐसा है ना, एक ये कुछ स्टील व्हील का कुछ है, इसको मेजर कर रहे हो, तो ये इन बिटवीन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बताओ व्हाट इज, थोड़ा सा जूम आउट करके बताओ, व्हाट वुड बी द मेजरमेंट इन दिस केस? इस केस में मेजरमेंट कितना होना चाहिए? वेरी गुड। देखिए इसके अंदर आपने कहा सर देखो ये मिड पॉइंट है 3 और 4 के बीच का, ये हो गया 3.5। अब 3.5 से देखो मेरे को ये तो पता है दिस मेजर्ड वैल्यू इज 3.6 से लेके 3.7 के बीच में। देखो अब आपकी आंखें तेज हैं, आपने स्क्रीन को जूम आउट कर लिया, तो आप बोलोगे कि लेंथ जो है 3.6 से लेके 3.7 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। बात सही है। अब एग्जैक्टली इसके बाद कितना मेजरमेंट होगा, क्या वो 3.62 होगा, 3.62 होगा या 3.63 होगा, ये अपन कंपेयर नहीं कर सकते ना, ये अपन कंपेयर नहीं कर सकते। और कभी कभार ऐसा होगा कोई बंदा उसको 3.6 ले लेगा, 3.7 ले लेगा, ये इन बिटवीन कुछ भी मेजरमेंट ले लेगा। सो देर इज ऑलवेज चांस ऑफ अनसर्टेनिटी बोल दो या एरर, हमेशा 0.6 तो सही बता रहे हो, बट उसके बाद क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते क्या? नहीं बता सकते, उसमें हमेशा और हमेशा एरर्स रहेंगी, ठीक है, हमेशा और हमेशा। जब आप इंजीनियरिंग की स्टडी करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप इंजीनियरिंग की स्टडी करोगे ना बेटा, अरे 3.1 नहीं, 3.6 से लेके 3.7, जब आप इंजीनियरिंग की स्टडी करोगे, मान लो आप बीएमडब्ल्यू कंपनी में चले गए, ठीक है, बीएमडब्ल्यू कंपनी गाड़ियां बनाती, ठीक है, तो आपको एकदम पूरे प्लांट का मैनेजर बना दिया, तो प्लांट का मैनेजर बनाया तो क्या होगा, आपको टायर्स मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो टायर्स की रेडियस है, जो भी है प्रोडक्शन है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा और हमेशा सेम लेंथ के या सेम डायमीटर के टायर्स एकदम प्रिसाइज आप पूरे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। देयर वुड बी अ माइन्यूट डिफरेंस और एरर्स
तो उतना एरर अपन लेके चलते हैं कि यार इसका जो रेडियस है लेट से 17.536 सेंटीमीटर है, ये 0.535 सेंटीमीटर, ये कुछ ना कुछ मटेरियल में कुछ कमी की वजह से थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, जब आप वोल्टेज पढ़ते हो, ठीक है, जब आप अप्लायंसेस पढ़ते हो, करंट देते हो, आपके डिवाइसेस जितने भी हैं, तो डिवाइसेस में एग्जैक्टली उतना ही करंट होगा कि मिली एमएम में जो मिली एम्पियर्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। यस सर, देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ सम डाइवर्शन फ्रॉम द एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो इसकी वजह से एरर पढ़ना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग में एक पूरा सेमेस्टर आपको एक एरर की बुक पढ़नी पड़ती। एक वन सेमेस्टर वन कोर्स होता है, वन सेमेस्टर का एक कोर्स होता है, उसमें एकदम मोटी मोटी हजार हजार पेज की बुक्स होती है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवोटेड है एरर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब एरर आने के अलग अलग रीजंस होते हैं, तो जितना सही लगे आप इससे छाप लीजिए। जितना सही लगे आप छाप लीजिए इससे। मैं जस्ट छाप लीजिए। छाप लिया? ठीक है। मैसेज आपको किसमें करना है? जिसके अंदर नीव एकेडमी लिखा हुआ है ना, नीव एकेडमी, आज उसमें मैसेज करना है। नीव एकेडमी जो लिखा हुआ है उसमें मैसेज करना है। अच्छा, ये मेजरमेंट्स के एरर के साथ है, मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको सबको समझ में आई। ये मेन कहाँ पे काम आता है? ये इंजीनियरिंग में काम आता है। इंजीनियरिंग में आप चाहे कार डिजाइन कर रहे हो, चाहे कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, ठीक है, चाहे कोई प्रोडक्शन ही कर रहा हो। अच्छा, इतना पता है ना, जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हर एक शूज दे ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी शूज एज आइडेंटिकल, बट देर आर डिफरेंसेस, माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ एनी शूज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्केल। अच्छा, ओके, जैसे जैसे मैंने टायर का भी एग्जांपल दिया, या गाड़ी की लेंथ भी होती है। गाड़ी की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? गाड़ी की नॉर्मल लेंथ पता है क्या? नहीं पता? 6 फीट है? अरे देखो, 398 सेंटीमीटर, 399 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये एसयूवी होती है ना, एसयूवी के जस्ट सेगमेंट नीचे, जैसे मेरी वाली गाड़ी है, ठीक है, इको स्पोर्ट है, तो वो वाली 4 मीटर से सब 4 मीटर कम होती है। तो इनमें ये मेजरमेंट्स होते हैं। अगर आपने, मैं आपको एक है ना स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, तो गाड़ियों के जो भी डायमेंशन होते हैं, वो ये डायमेंशन मेजर करते हैं कि यार यहाँ से यहाँ गाड़ी इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये 398, 399, ये 400 नहीं है, जो मिनी एसयूवी टाइप होती है, ठीक है, या सब एसयूवी जिसको बोलते हैं। तो इनके मेजरमेंट आपको जरूर दे दिया है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, अ मेजरमेंट, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ है ना, आइडियल कंडीशन नहीं है, रियल लाइफ में ये होता है क्या, अ मेजरमेंट कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, एक मेजरमेंट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, देयर विल बी some form of error, there would be some form of error. All the real world manufacturing is done considering errors. जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो वर्ल्ड में, मतलब चाहे कार बना रहे हो, चाहे कप बना रहे हो, पेन बना रहे हो, उनमें एक एरर का मार्जिन लेके अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। हुआ इतना, होते से डन लिखो, नीव एकेडमी में मैसेज करना है आपको। वेरी गुड, ओम ने कर लिया, कुछ ने किया, सुमित ने, गौरी, विनीत, ओके। अच्छा, अब एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जो एरर है वो अपन ने मोटा मोटा 2 टाइप का किया है, ठीक है। अब जैसे सिस्टमैटिक, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, ठीक है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर में कितने टाइप होते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। अच्छा, कितने लोगों के पास में वॉच है, वॉच कईयों के पास स्मार्ट वॉच होगी, कितनों के पास है स्मार्ट वॉच, है क्या? अरे यस नो बोलो बेटा, कुछ बोलो तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। किसके पास वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ओके, सुमित के पास, ओके, स्मार्ट वॉच होगी, ठीक है, जो नॉर्मल। अच्छा, क्लॉक होगी। अच्छा, गीत माइक ऑन करो। यस सर। घर पे वॉल क्लॉक है क्या? यस सर। अच्छा, तुम कितने साल के हो गए? सर 15। कितने? 17। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई है? हाँ सर, जुड़वाई है। जुड़वाई है? यस सर। अच्छा, जुड़वा है तो मतलब छोटा है कि ट्विंस हो? ट्विन से सर। अच्छा, ट्विंस हो। अच्छा, तो फिर तो यार लफड़ा हो गया। तो मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई होता, ठीक है, जिसको कम समझ होती और वो 8 इयर्स का होता, तो तुम्हारे घर पे ऐसे ये क्लॉक होती, ठीक है, और इस पे ये एक ऐसा होता, ठीक है, और एक ऐसा कुछ होता। तो आपने अगर स्कूल्स में देखा होगा या कहीं पे देखा भी होगा, इवन फास्टैग के भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ये जो भी आते हैं, तो उसमें ये 1 2 3 लिखा नहीं रहता यार। अरे, हर एक वॉच में 1 2 3 लिखा रहता है क्या? कहीं पे सिर्फ ऐसे दे देते हैं, ऐसे 3 बिंदियां दे देते हैं, 4 बिंदियां दे देते हैं, और फिर वो आपको टाइम गेस करना रहता है, गेस करना रहता है कि नहीं? अरे, यस सर। एक होता है स्मार्ट वॉच, उसके अंदर डिजिटली डिस्प्ले होता है, ये एनालॉग वाले होते हैं, जिसके अंदर कई कोई तो ऐसी होती है ना जिनपे कुछ नहीं रहता, सिर्फ ऐसा एक पूरा एक क्लॉक दे दिया, और वो बस वो हैंड, जो सेकंड हैंड है और मिनट हैंड घूमते रहते हैं, बताओ भैया टाइम कितना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, मान लीजिए एक होता है इक्विपमेंट की वजह से, एक एरर होता है इक्विपमेंट की वजह से, ठीक है।
एक एरर होता है जैसे इक्विपमेंट की वजह से, मतलब आपके पास एक पेन है, आपको मेजरमेंट लेने बोला, तो आपने स्केल यूज किया। मान लो जिस जनरली आप कौन सी कंपनी की स्केल यूज करते हैं? क्लासमेट की है, नटराज की है, ये सब अपन स्केल यूज करते हैं। मान लो कोई एकदम चाइनीज कंपनी का कोई स्केल बनाया हो, तो अगर कोई चाइना से माल आया, ठीक है, और वो स्केल है और आपने पेन का मेजरमेंट लिया, तो क्या होगा? ऑब्वियस है उसके अंदर एरर आएगा। तो दिस सिस्टमेटिक एरर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इक्विपमेंट। जो आपने मेजरमेंट के लिए यूज किया डिवाइस, वही आपका गलत है, वही चाइनीज माल है, ठीक है। इवन नॉर्मल में भी चांसेस हैं। दूसरा क्या होता है? टेक्निक। आपने जो मेजरमेंट करने के लिए टेक्निक यूज करी, वही गलत है। किसी छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे को ये क्लॉक से टाइमिंग देखने बता दो, वो नहीं बता पाएगा। बट उसके सामने ना स्मार्ट वॉच रख दो, हाँ भैया 5 बज गए, भैया 6:30 हो गए। तो प्रोसीजर एनालॉग है या डिजिटल है, इन सब में भी एरर होता है। टेक्निक, आप किस टेक्निक से मेजर कर रहे हो, वो भी मायने रखता है। और एक होता है पर्सनल एरर। ये क्या होता है? पर्सनल एरर। जैसे मान लो एक गीत है, सॉरी सॉरी, ये तो झुनझुन वाला हो गया। एक गीत है, दूसरा गीत, दूसरे भाई का नाम क्या है? जीत। हाँ, जीत जीत। अच्छा जीत है। मान लो एक Yes, sir. गीत और एक संगीत है, ठीक है। तो गीत ने कुछ मेजर किया, संगीत ने कुछ और मेजर किया। जैसे 15.75 मेजर किया, दूसरे ने मेजर किया 15.74 मेजर किया। तो दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेजर करी, दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेजर करी। तो गीत और संगीत दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें तो ये क्या है? पर्सनल लेवल पे एरर। टेक्निक, इक्विपमेंट। और एक टाइप का एरर होता है, चाहे गीत ही मेजर कर रहा हूं, एक ही टेक्निक से यूज कर रहा हूं और एक ही इक्विपमेंट के साथ में मेजर कर रहा हूं, दीज आर रैंडम एरर्स। ये होंगे ही होंगे। यार तुम लोग ने टाइट्रेशन वाइट्रेशन नहीं किया ना, तुम लोग 10th में स्कूल ही नहीं गए। टाइट्रेशन, रेजिस्टर, करंट वरेंट, वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं मेजर किया ना। हे भगवान, तुम्हारी तो लाइफ ही खराब हो गई। सोचो किसी बच्चे से 10वीं 10th स्टैंडर्ड छीन लिया जाए, करंट वोल्टेज किया था, फेयरवेल भी नहीं मिला ना तुम लोग को। लाइफ ही खराब हो गया। अरे छापो छापो। एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, इक्विपमेंट भी अच्छा ले लो, कुछ भी ले लो, रैंडम एरर रहता ही रहता। हो गया क्या? अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर, एक होता है एनवायरमेंटल एरर भी होता है। मान लो आप मेजर करने गए, रेगिस्तान में अलग मेजरमेंट आ रहा, और एकदम सर्दी में जो सर्दी वर्दी है उसमें अलग मेजरमेंट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जो एरर है, इक्विपमेंट, टेक्निक, पर्सनल और एनवायरमेंटल एरर, इनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते और ना ही इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रैंडम एरर है, ये ऑलवेज प्रेजेंट, दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं रैंडम एरर को। अपना सारा डिस्कशन इसी पे चलेगा, ठीक। तो नोट करके लिखे, आउट ऑफ ऑल दीज errors, out of all these errors, we can
eliminate, we can eliminate, reduce random errors by taking the same reading, a multiple number of times. ये रैंडम एरर को एलिमिनेट करने का क्या तरीका रहता? उसी मेजरमेंट को, जैसे मुझे बोला कि यार ये पेन का लेंथ बताइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका रीडिंग जो है 5 से 10 बार लूंगा या 4-5 बार लूंगा। पहले इस बच्चे ने कुछ अलग मेजरमेंट बताया, इस बच्चे ने कुछ अलग मेजरमेंट बताया, तो सबका फिर मैं एवरेज आउट करके फाइनल रीडिंग बताऊं। ठीक हो गया इतना? अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओपन करते हैं। देयर इज ऑलवेज एन एरर। जैसे किसी ने आप में कभी वीडियो बनाया हो या फोटो खींची हो, तो पहली फोटो खींचते से ही एकदम सही फोटो आ जाती क्या? आप मल्टीपल बार फोटो खींचते हैं अलग अलग पोज में, या कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, लेट से आप अपने फ्रेंड को बर्थडे विश कर रहे हैं, तो आप वीडियो फोन निकाला कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर देखो अरे नहीं यार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या कुछ ऐसा होता है ना, नहीं यार ये स्टेटमेंट मेरे को अच्छे से बोलना था, रीटेक, तो फिर आप ऐसे मल्टीपल बार लिखते। सो नेक्स्ट लिखिए, हमें जैसे ये रैंडम एरर्स और ये सबको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, काफी कॉमन टर्म्स हैं। मान लीजिए आपने कुछ लेंथ मेजर किया है, तो आपके पास है x1, x2, x3, x4। आपने क्या किया, 4 बार रीडिंग लिया। क्या लिया? 4 बार रीडिंग लिया। जो वोल्टेज और ये सब में भी है ना, आपकी अगर टीचर होती तो वो मतलब एक्सपेरिमेंट कराती है आपसे वोल्टेज करंट का, तो वही चीज है ना आपसे 3 बार कराती कि भाई यार फर्स्ट रीडिंग देखो, सेकंड रीडिंग देखो, थर्ड रीडिंग देखो। टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके अंदर 3 रीडिंग कराई जाती है केमिस्ट्री में, 5 रीडिंग भी कराई जाती है अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है आपके पास में। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो है मान लीजिए आपने 4 रीडिंग दी, नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ द लेंथ इज 4। तो एक चीज होती है मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मीन वैल्यू कितना हो उसको बोलते हैं एक्सएम। वो होता है चारों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही? पहले इसको छापो, अपन प्रॉब्लम भी करेंगे, घबराओ नहीं। ये वैल्यू छापे आपने? मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, और द मेजरमेंट। अच्छा, फिर एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट। ये हो गया, सबने छापा। ये नए टर्म्स लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा, थोड़ा वेट करिए। सेकेंड है एब्सोल्यूट
error. क्या है सेकेंड? Absolute error. What is absolute error? Absolute error is mean value minus reading. Sorry, mean value minus reading. देखिए आपने कौन सी रीडिंग ली थी? ये x1, x2, x3, x4 रीडिंग ली थी, फिर आपने इनका सबका एवरेज निकाला, सब को ऐड करके बाय 4 किया तो मीन वैल्यू आ गई। तो आपसे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? देखिए एब्सोल्यूट एरर पहली वाली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर आया होगा? दैट इज डेल्टा x1 इज मीन xm, पहली रीडिंग x1. So what is absolute error? Absolute error in second reading. दूसरी वाली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा x2. वो कितना है? xm माइनस x2. तो थर्ड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? xm माइनस x3. फिर फोर्थ में कितना होगा एब्सोल्यूट एरर? xm माइनस x4. बोलो क्या इसमें दिक्कत आई आपको? प्रॉब्लम भी कराएंगे बेटा, पहले जितना जितना बताया जा रहा है पर आप पूरा अच्छे से रख लें। खुशी का हो गया, सुमित का हो गया, थोड़ी नई चीज है। जीत, ओके, विनीत, सबका हो गया, ठीक है। फिर एक होता मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए सिमरजोत, सिमरजोत माइक ऑन करो। यस सर। बेटा मीन एरर क्या होता? सर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4। एवरेज निकालना है। यस। फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? मतलब जो मीन आया है उसमें से x1 x2 वगैरह माइनस कर देना, जो रीडिंग ली। जो रीडिंग ली उसको मीन से माइनस कर दीजिए। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? ये है डेल्टा एक्स एम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता, ये जो भी एरर आई है अपनी, जो भी एरर है डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, इन सबका मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या बेटा? समझो, यस सर। मॉड का मतलब क्या बेटा? सर मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैंने सबको ऐड कर लिया, अब क्या करूंगा बेटा? मीन निकालना है, क्या करूंगा? अरे भाई कितने से डिवाइड करूं? हे भगवान, कितने टर्म्स हैं सिमरजोत? यस सर 4। 4 से डिवाइड? तुम कहाँ खो जाते? भाई बैठे के तुम्हारे भी बगल में? नहीं सर। नहीं, तुम्हारी तो बहन है। समझ में आया क्या? एक मीन एरर, एक एब्सोल्यूट एरर, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर। हियर वी हैव टू टेक द मॉडुलस, we have to take the modulus of the absolute error. Absolute error का मॉडुलस लेना पड़ता है। हुआ?
अच्छा, नेक्स्ट एक और है, दिस इज फोर्थ, इधर लिखता हूं, फ्रैक्शनल एरर। क्या चीज है बेटा? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। क्या नाम है? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ये कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सएम, सॉरी, डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम, डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम, दिस इज फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए, जो फ्रैक्शनल क्या होता है? फ्रैक्शनल या रिलेटिव बेसिकली डिवीजन करना है। तो मैंने डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम कर दिया, तो ये तो ऊपर वाला क्या है? दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको किससे मैंने डिवाइड किया? मीन से डिवाइड किया, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, ये देखिए, डेल्टा x1 मतलब ये जो आपका है ना डेल्टा x1, डेल्टा x1 क्या है? xm माइनस x1। तो अगर मैंने इसको x1 से डिवाइड कर दिया, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, एरर इन दी फर्स्ट रीडिंग। ये पहली रीडिंग में फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा x1 बाई x1। फिर ये क्या होगा? डेल्टा x2 बाई x2, डेल्टा x3 एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? व्हाट आर दिस? दीज आर फ्रैक्शनल एरर्स या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बोलो या फ्रैक्शनल एरर इन दी फोर्थ रीडिंग। क्या भाई साहब आपको ये सबको समझ में आया? ये क्या चीजें चल रही है यहाँ पे? भैया किसी को डिवाइड कर दो, जो एरर आया और जो रीडिंग है उसे डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा या रिलेटिव एरर। झालं? अच्छा, अब क्या होता है? आपसे वो पूछता परसेंटेज एरर कितना है। क्या पूछता बेटा? ये सब तो हो गया ना आपसे। इसका नाम क्या है ना? इसको क्या रीड करेंगे विनीत? इसको क्या रीड करेंगे? डेल्टा x3 अपॉन x3, नहीं नहीं, इसको लिखेंगे क्या? रिलेटिव एरर इन द थर्ड रीडिंग, सेकंड फ्रैक्शनल एरर इन दी सेकेंड रीडिंग। सिमिलरली नीचे वाले को भी अपन लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन द थर्ड रीडिंग। फ्रैक्शनल एरर इन दी थर्ड, फ्रैक्शनल एरर इन दी थर्ड रीडिंग। बार बार वही चीज चल रहा है, तो विधिया बना दो, वे सब सेम ही है। अच्छा, एक अब चीज क्या होती है? एक चीज होती है परसेंटेज एरर। क्या होता है? सेकेंड पार्ट इज परसेंटेज एरर। ये भी बहुत इजी सा डेफिनेशन है, ज्यादा पेजेस है। परसेंटेज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या है बेटा? जो भी जैसे आपसे बोले व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मीन वैल्यू, तो आप क्या करोगे? डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम इंटू 100। परसेंटेज एरर इन दी रीडिंग, तो परसेंटेज एरर कितना निकालना है? डेल्टा एक्सएम निकाल लो, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। दिस इज परसेंटेज एरर इन दी रीडिंग।
This is the percentage error in the reading. क्या हुआ ये? Relative error into 100. ये चीज क्या है? What is this? This is relative error. Relative error into 100. आपका क्या आ जाएगा? Percentage error. क्या ये भी खतरनाक है? यहां तक हुआ? सो आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी? अब जो मेरी एक्चुअल रीडिंग है, कोई भी केस में एक्चुअल रीडिंग हो जाती है x इज xm प्लस माइनस डेल्टा x. एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाती है? x. एक्चुअल रीडिंग, अगर आपसे कोई बोले कि यार ये टायर का लेंथ कितना है या ये गाड़ी जो है उसका लेंथ कितना है, गाड़ी बन चुकी है, आप उसका लेंथ निकाल रहे हैं, तो गाड़ी का लेंथ निकालने में xm इज सॉरी x इज xm प्लस माइनस डेल्टा xm. ये प्लस माइनस मतलब ये बड़ी भी हो सकती है उतनी या कुछ परसेंटेज छोटी भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x जो है वो छोटा होगा xm प्लस डेल्टा xm से और इट वुड बी ग्रेटर देन xm माइनस डेल्टा x. ठीक है, ये छोटी सी चीज है. ये इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस डेल्टा xm, यानी कि अगर ये बड़ा प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू x की इससे बड़ी नहीं हो सकती, और अगर माइनस के साथ यूज किया मतलब ये वैल्यू. एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं. बस बस हो गया, इतनी सी थ्योरी है. हम तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करना है. अब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करना है. थ्योरी जो थी खत्म हो गई. कितना वाहियात, कितना चिल्ली टाइप है. मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में आपको बोला कि भाई 10 मीटर कपड़ा लाओ, तो क्या 100% श्योर हो आपको 10 मीटर ही मिलेगा? हो सकता है 10 मीटर और कुछ 10 सेंटीमीटर बढ़ा देते, 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते. क्या हो सकता है 10 मीटर से थोड़ा छोटा कपड़ा भी दे. अच्छा, अगर आप लोगों में कोई बच्चा अगर सब्जी वब्जी खरीदता हो, किसी ने खरीदी क्या सब्जी, तो वो आलू बटाटा रहता, आप बोलो कि भाई 1 किलो देना है, तो एग्जैक्ट 1 किलो देता या कुछ आप एक्स्ट्रा ही ले लेते उससे? भैया या देखो देखो थोड़ा सा ज्यादा और दे दो. हम बड़ा मोटा सा बटाटा रख दिया, क्या बराबर ही है? वो उठा के छोटा रखेगा. तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होते है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होते. चलिए मैं आपको वापस टर्म्स बता दूं एक बार. सबसे पहले जो भी रीडिंग आए उसका क्या करना है? मीन निकालना है xm. फिर जो रीडिंग आई इंडिविजुअल को उनसे xm से माइनस करेंगे तो यू विल गेट एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग. फिर अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मॉड के साथ सबको मीन जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनको ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, या जो भी नंबर दिया है आपको. फिर ये फ्रैक्शनल एरर है और ये परसेंटेज एरर. ये परसेंटेज एरर बेसिकली किसका होता है? डेल्टा xm बाय xm ही होता है जो आपकी रीडिंग होती है. अच्छा मान लीजिए आपसे किसी ने कहा दी वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो उसको. रेजिस्टेंस तो पता है क्या? रेजिस्टेंस इन अ सर्किट is given by R is equals to 100 plus minus
0.1 ओम, ठीक है, ऐसा दिया। इसका मतलब क्या, क्या आप एग्जैक्ट रेजिस्टर कभी मेजर कर सकते हैं? नहीं, देयर हैज टू बी सम एरर, ये नेचर है, ठीक है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत एरर होगा ही होगा। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सएम, ठीक है, मीन वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, डेल्टा एक्सएम कितना हुआ, फ्रैक्शनल एरर कितना हुआ, इस रीडिंग में फ्रैक्शनल एरर कितना हुआ, एंड फाइनली परसेंटेज एरर कितना हुआ, निकालिए जरा। ट्राई करो, पता चल जाएगा। एक्सएम मीन वैल्यू क्या है, अगर आपको रजिस्टर ऐसा दे दिया तो व्हाट इज द मीन वैल्यू, व्हाट इज द मीन वैल्यू इन दिस केस, व्हाट इज डेल्टा एक्सएम, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, सभी का आंसर आना चाहिए। इतना वाहियात सवाल पूछ के ही शर्म आ रही, बट मजबूरी है, मजबूरी का नाम वेरी गुड। एक्सएम तन्मय, एक्सएम कितना होगा तन्मय, दिव्यम, अरे कोई रेजिस्टर की वैल्यू 100 प्लस माइनस दिया, देखो ना यार पीछे क्या बताया मैंने, एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम होता, तो एक्सएम कितना हो जाएगा, अरे भैया जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कितनी है 100 इज एक्सएम, 100 इज एक्सएम, फिर डेल्टा एक्सएम कितना होगा, डेल्टा एक्सएम आंचल बता बेटा, सर 0.1। 0.1, बहुत बढ़िया। व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, प्रियल फ्रैक्शनल एरर बताओ बेटा, प्रियल फ्रैक्शनल एरर क्या है, सर फ्रैक्शनल 0.001। डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम, so this is 0.1 by 100, this is 0.001, so what is percentage error, what is percentage error, इस सवाल में परसेंटेज एरर कितना है, कौन बताएगा, साक्षी बताओ बेटा, आपको कहाँ पे मैसेज करना है, नीव एकेडमी में मैसेज करना है, this is 0.1%, ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया ये, इतना कम एरर वैसे नहीं होता है इसमें, रजिस्टर में बहुत एरर होता है मेजरमेंट का, इजी है, इसका मतलब समझ रहे हैं, जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर वो 101.1 से लेके 99.9 तक हो सकता, मतलब जो अगर आप एक्चुअल रजिस्टर है ना, रजिस्टर जो आपके हाथ में है या जो सर्किट में है, वो इस रेंज में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता, वो 99.9 से 100.1 तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता, मतलब इसके बीच में ही है वो, है तो इसी के बीच में, आ रही बात समझ में। चलो एक ये बताओ कि आई एम मेजरिंग करंट, आई एम measuring current in a circuit and it is given by
I is equals to 100 plus minus 3. ठीक है, find the mean value, the absolute value, the fractional relative error, the relative error and percentage error. ढूंढे, ट्राई करो, जितना बढ़िया हो जाए उतना सही। इससे चिंतित सवाल और कोई हो नहीं सकता। फर्स्ट गौरी बता बेटा, IM कितना होगा? 100. 100। डेल्टा IM कितना होगा? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर 3. 3। रिलेटिव एरर 3/100 मतलब 0.03. 3/100 that is 0.0। फिर परसेंटेज एरर Percentage error 3. percentage error that is 3/100 into 100, आंसर आता है 3%। ठीक है, so what is the value of I जो करंट है वो कहां से कहां हो सकता है बताओ गौरी? जो आपके ऑब्वियस है, आपके मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो जो भी आपने मेजरमेंट किया है उसमें 3% का एरर है, तो आपने मीन वैल्यू 100 रखी है, तो उसमें 3% का एरर ऊपर भी हो सकता, नीचे भी हो सकता है कि वो 100 से बड़ा हो, 101 102 हो जाए, या 103 भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 3% का एरर है तो वो 100 से कम भी हो सकता, 98 हो सकता, 99 हो सकता, बट हाँ वो 105 नहीं होगा। अगर आपने 3% का एरर बोला है तो 105 नहीं हो सकता, ना ही वो 95 हो सकता है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? Yes, क्या sir. ये एकदम मस्त लग रहा है कि लाइफ एकदम चिल चल रही है, बहुत आसान हो रहा है? हाँ भैया, बस ये आसान ही है, इतना ही आसान है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब इसमें ना आपको थोड़ा सा जोर लगेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम करने में थोड़ा सा जोर लगेगा। क्या बोला है? दी 4 रीडिंग। देखो आपको है ना क्वेश्चंस में 5 6 6 रीडिंग भी दे सकता है, जितनी ज्यादा रीडिंग देगा उतनी लाइफ नरक होती जाएगी आपकी। तो ऐसा बोला है 4 रीडिंग ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल आर कितना? 4.53 सेंटीमीटर। सेकेंड बोला 4.48 सेंटीमीटर। थर्ड रीडिंग है 4.52 सेंटीमीटर एंड फोर्थ रीडिंग है 4.50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला है कैलकुलेट क्या? मीन रेडियस से क्या पूछा है? कैलकुलेट द मीन रेडियस। सेकेंड बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आराम से क्वेश्चन छाप लीजिए, कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट, ये नंबर बी कर लीजिए, इसको सी कर, ठीक है, बिना उसके आप ढूंढ नहीं पाओगे। फिर एक आपको निकालना है फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर। फिर एक निकालिए परसेंटेज एरर इन रीडिंग।
पहले वाले का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? रेडियस है, व्हाट इज मीन रेडियस? व्हाट इज पहला पार्ट? मीन रेडियस। मीन रेडियस है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। डिवाइड कितने से करूं? 1 2 3 4 5। सर 4 रीडिंग है तो 4 से डिवाइड मार लिखें, कितना आता है? अप्रॉक्स आंसर बता दीजिए। 2 डिजिट तक है तो दो डिजिट तक बताइए। 4.48, 4.52, 4.50 डिवाइडेड बाय 4। सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट करो। कैलकुलेटर निकालना है, कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर तो क्या ही निकालते हैं यार, इसको थोड़ा खुद ही 4 रीडिंग दी हुई है, पेपर पेन निकाल के कर लो। ओ भाई साहब कितना आ रहा? 4.50। वेरी गुड, मेजॉरिटी जनता का यही आ रहा, 4.50। ठीक है, 2 डिजिट तक, कुछ जीरो के बाद में कुछ 7 ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ ना, तो 4.50 कर लो। कितना? 4.50। ये अप्रॉक्स मैंने इसको दिया, अप्रॉक्स। आगे का सबको। अब फिर बी में क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। सबका आया? अब फिर एब्सोल्यूट एरर बताना है हर एक रीडिंग में। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग? हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है? तो पहला, सुनो ऐसा करो ना, आप लोग सब सॉल्व करो और मेरे को व्हाट्सएप करो। सभी लोग सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और मुझे सेंड करेंगे। सेकंड जो है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, डेल्टा x1 इज xm माइनस x1। ठीक है, तो ये rm, इसको rm बोल दो या xm बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो x1 xm की वैल्यू 4.50। व्हाट वाज द फर्स्ट रीडिंग? फर्स्ट रीडिंग वाज सर 4.53। ओके भैया, तो कितना आया? 0.03 आया। फिर डेल्टा x2 कितना है? ये xm माइनस x2, ये xm तो फिक्स है, ये x2 कितना है? ये x2 है 4.48 स्वाहा 0.0। आए निकालो यार, कितना एकदम गधे जैसा काम करा दे मेरे से। निकालो निकालो, 2 निकाल दिए, रिमेनिंग 2 खुद निकालो। 4 और 5 आंसर आ जाए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। राघव शर्मा, यस सर। बेटा समझ में आ रहा कुछ? यस सर, समझ रहा हूँ। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा दिन? कुछ बने कि नहीं तुम डोले शोले? सर पहले से थोड़े बढ़ गए। पहले से बढ़े? ठीक है, पेट तो नहीं बढ़ा लिया? नहीं सर। और मसल्स बनाओ, मसल्स। ठीक है, बाकी जनता फटाफट करो। डेल्टा x3, डेल्टा x4। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव, घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट कर लेना आप। वेरी गुड, पार्थ का आंसर सही है। पार्थ, डेल्टा एक्सएम बताओ बेटा, डेल्टा x4 बताओ। सर डेल्टा x4 4.50 माइनस 4.50 आंसर कितना है ये? 0। ये कितना?
4.50 माइनस 4.52 5 कितना है? minus 0.02. फिर थर्ड क्या करेंगे? दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इसमें क्या करते हैं अद्वैत, मीन एब्सोल्यूट एरर में बेटा क्या करते हैं अपन, क्या फॉर्मूला होता है? अद्वैत सर सारे मॉड एब्सोल्यूट एरर के मॉड का सम। हाँ, सबका मॉड लेके सम कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो डेल्टा x1 का मॉड, डेल्टा x2 का मॉड, डेल्टा x3 का मॉड और डेल्टा x4 का मॉड, सबके आंसर आने चाहिए। डिवाइडेड बाय 4, मेरे को आंसर बताओ, ये 0.04 बाय 4 आया क्या? इसको अप्रोक्सीमेट 0.175 आ रहा है, तो इसको 0.02 कर देंगे, नहीं 0.02 कर देंगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, एक ऐसा कुछ आ रहा है। फ्रैक्शनल एरर, ये कितना है x 4.50, क्या आएगा? कुछ ऐसे जैसा आएगा आप लोगों को आया? परसेंटेज एरर निकाल दो, लास्ट फाइनल परसेंटेज एरर। सर वो तो सबसे आसान है, 0.02 बाय 4.50 इंटू 100, 0.44 आएगा। कितनों का आ गया ये? ऐसे मैच किया सबका? हो गया? ओके ठीक है। सो आज हमने बेसिक एरर देखा, ठीक है, एरर में बेसिक रीडिंग्स देखी अपन ने, एंड फिर उसके बाद में कितने टाइप के एरर होते हैं। ये बेटा एरर होता ही होता है, ये मशीन्स का फॉल्ट बोले या इक्विपमेंट का, ये इससे आप कभी बच नहीं सकते। देयर विल बी ऑलवेज एन एरर। अभी नेक्स्ट क्लास जो है हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल डील विद प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के साथ में एक वर्नियर कैलिपर देखते हैं, इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स एकदम डिफरेंट चीज है। तो आज का पार्ट समझ में आ गया? इसमें भी अगेन कुछ होमवर्क नहीं है, ये छोटी मोटी सी चीजें हैं। जब काइनेमेटिक्स ये सब होगा देन आपको ज्यादा होमवर्क मिलेगा। आज थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम्स थे ये हमने प्रीवियस क्लास का किया था। आई होप सबका मैच किया।
आज का समझ में आ गया? व्हाट्सएप कर दीजिए। आज जो फिजिकल क्लास का है उसका मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगा, ठीक है? कंसेंट लेटर जो है आप पेरेंट्स से फिर साइन करवा के लेके आ। अच्छा, फिजिकल स्टार्ट होगा इसका ये मतलब नहीं है ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऑनलाइन भी चलता रहेगा। ठीक है बेटा, ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। टाटा बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय बाय।